संसद में 16 अप्रैल को परिसीमन से जुड़े 3 बिल पेश किए गए, जिसे लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ सरकार वाहवाही बटोरने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इन बिलों का विरोध कर रहा है। तो क्या है ये 3 बिल, क्या है इनका मकसद और क्यों विपक्ष कर रहा है इन बिलों का विरोध, जानेंगे इस रिपोर्ट। संसद में आज यानी 16 अप्रैल को परिसीमन से जुड़ी केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पेश किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तीनों बिल पेश किए, जिनके जरिए लोकसभा सीटों में विस्तार होगा। इनका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण जल्दी लागू करना है और नए सिरे से परिसीमन करना भी है। इसके बाद देश में लोकसभा सीटें 800 से ज्यादा हो सकती हैं। आइए समझते हैं इन तीनों बिल का मकसद क्या है। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, इसके जरिए लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है। राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं। परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, ये विधेयक पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। परिसीमन का मतलब है चुनाव लड़ने के क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या तय करना या बदलना। ये बिल पेश तो हो गए, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 पेश करने के कदम के खिलाफ वोटिंग पर जोर दिया। डीएमके सांसद टीआर बालू, एआईएमआईएम सांसद ओवैसी उन विपक्षी सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने बिल पेश करने का विरोध किया है। इस लिस्ट में टीएमसी और सीपीआईएम भी शामिल है। सदन में तीनों बिलों के प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो 207 सदस्यों ने बिल को लोकसभा में पेश करने का समर्थन किया, जबकि 126 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। परिसीमन बिलों पर 17 अप्रैल को शाम 4 बजे वोटिंग होनी है। चर्चा के लिए सरकार ने 12 घंटे का समय निर्धारित किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।